हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगजोन पर। और आज हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां तक हम लोग ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आज उसी के आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है। और ये भी जो हमारा मॉड्यूल है लगभग आधे घंटे का होगा और हर आधे आधे घंटे का मॉड्यूल अब आपके सामने आएगा। और जैसा कि आपको बताया, हमने अपनी क्लासेस को शिफ्ट कर दिया है वीकेंड्स पर। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी 3 दिन क्लासेस चलेंगी और वो होगी 9 से 11। तो डेली आपको 4 लेक्चर मिलेंगे, मतलब फ्राइडे को 4 लेक्चर, सैटरडे को 4 लेक्चर, संडे को 4 लेक्चर, 9 से 11। ठीक है, तो 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 4 लेक्चर ये हम लोगों के चलने हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लोग अपना पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि एक स्ट्रेट वायर था। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, यहां पर ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो देखिए क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास एक कार्डबोर्ड या फिर पेपर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई कार्डबोर्ड या पेपर है। यहां पर हमने एक लूप इस तरीके से लगा दिया, सच दैट ये मान लीजिए ये मेरा कार्डबोर्ड है, लूप यहां से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ये इसका नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारे पास, रियोस्टैट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हो गया प्लस माइनस V वोल्ट्स हमने लगा दिया। ये हो गई हमारी की। ठीक है, तो ये है आपका एक लूप। ठीक है, इस लूप के कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हमें ये चीज देखना है। तो काम हमने वही किया। यहां पर हमने क्या डाल दिया, अपने आयरन फाइलिंग्स डाल दिए। यहां पर हमने डाल दिए अपने आयरन फाइलिंग्स। ठीक है, और आयरन फाइलिंग्स डालने के बाद हमने क्या किया, की को अभी हमने इंसर्ट नहीं किया है। आयरन फाइलिंग्स डालने के बाद हमने की को इंसर्ट किया और फिर इसको टैप कर दिया। और टैप करने के बाद हम ये देखेंगे कि कुछ इस टाइप से हमारी शेप्स ऑब्टेन होंगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी शेप ऑब्टेन होंगी। ठीक है, तो आप यहां भी देख रहे हैं कि यहां और यहां आपके सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही है यहां पर। तो अगर मैं मान लू ये पॉइंट जो है मेरा, ये पॉइंट मान लीजिए P है। ठीक है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं मेरा पॉइंट Q है। अब आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ हमारी बिल्कुल सिमिलर बन रही है, जैसा कि हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ा था। तो ऑलमोस्ट यहां पर भी वही केस है। मान लीजिए यहां एक बहुत छोटे से वायर की लेंथ मानू, बहुत इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वायर की लेंथ मानू, तो क्या मैं कह सकता हूं वो एक हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट वायर है? जी बिल्कुल है। तो उस स्ट्रेट वायर के कारण यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो सिमिलर होगी जो हमने पहले केस पढ़ा हुआ है अपना। अब देखिए करंट कहां से कहां जा रहा होगा, यहां से। तो मतलब यहां होगा ऊपर डायरेक्शन में और यहां होगा नीचे डायरेक्शन में। अब लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा कंडक्टर है, यहां पर मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ा, सच दैट थंब मेरा ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मेरा कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड हो जाएगी। और यहां पर ये क्या है, नीचे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज फील्ड हो गई। यहां पर मेरी हो जाएगी क्लॉकवाइज फील्ड हो गई। ठीक है, तो यहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो वायर का बहुत छोटा सा पीस माना है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट वायर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑब्टेन होगी, यहां पर हो जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज, यहां पर हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम देखें कुछ पॉइंट्स यहां पर नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द पॉइंट्स P एंड Q। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों कैसी है, P और Q के पास सर्कुलर है। दूसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन विद इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द वायर। मतलब अगर वायर से बहुत थोड़े स्पेस तक देखें तो ये सारी की सारी कैसे होंगी, आपस में एंटी क्लॉकवाइज होंगी। और यहां वायर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये सारी की सारी कैसे होंगी, फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एट द सेंटर। मतलब अगर इस कार्डबोर्ड के सेंटर पर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और कहां होंगी, नियर द सेंटर ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी वो कैसे जाएंगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। मैग्नेटिक फील्ड की हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो ये कैसे होगा? अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, अपने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे। तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, उसके दो तरीके हैं। ये जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल, ये कम से कम रख दूं। पहला पॉइंट ये है कि इस रेजिस्टेंस को कम से कम कर दूं। दूसरा पॉइंट ये है, एक लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगा दूं। ठीक है, एक ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी भी अगर हम लगा दें तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो वेज टू इंक्रीज, ठीक है, वेज टू इंक्रीज। पहला वे क्या है? करंट को बढ़ा दो, आई को बढ़ा दो। ठीक है, करंट को बढ़ा दिया। दूसरा क्या है? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू द लूप। अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो यहां पर एक सिंगल लूप है, तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो भी ऐसा क्या होगा? हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो दूसरा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप को भी क्या कर दिया जाए? अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, ये लूप के कारण हो गया। अब यहां पर देखा गया, देखिए यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे केसेस में हमारा एक टेम्पररी मैग्नेटिज्म इफेक्ट आता है। क्या आता है? हमारा एक टेम्पररी मैग्नेटिज्म। टेम्पररी मैग्नेटिज्म का मतलब है कि जब तक आपका करंट बहता रहेगा तब तक यहां पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही हमने करंट को स्टॉप कर दिया तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही करंट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट आपका होगा, और जैसे ही आपने करंट को कर दिया बंद तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया बंद। ठीक है, तो ये है आपका मतलब टेम्पररी मैग्नेटिज्म का। अब यहां पर आप देखिए क्या हम लोग क्या होता है, अब हमने कहा कि हमारा यहां पर टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ गया। अगर टेम्पररी मैग्नेटिज्म की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, यहां पर मतलब मैग्नेटिक पोल्स भी होने चाहिए, क्योंकि मैग्नेट में तो मोनोपोल होता नहीं है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल होगा। ठीक है, तो डाइपोल होगा। बात आती है कहां पर हमारा नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी, कहां पर हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। तो उसके लिए हमें एक रूल पढ़ना है, बहुत सिंपल सा रूल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक रूल। क्या है हमारा? क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी टेम्पररी मैग्नेट बनी है उसमें नॉर्थ पोल कहां बनेगा और उसमें साउथ पोल कहां बनेगा। तो रूल ये कहता है, देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल हो गया। अब देखिए ये आपका कैसे जा रहा है? ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मतलब जहां क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहां पर कैसी पोलैरिटी आएगी? साउथ पोलैरिटी। और जहां आपकी एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी बनेगी वहां पर कैसा, मतलब जहां एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कैसी पोलैरिटी होगी? नॉर्थ पोलैरिटी। तो यहां पर क्योंकि मेरी एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी है तो ये मेरा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लगेगा, और यहां मेरा कैसा है? साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगेगा। ठीक है, यही है हमारा क्लॉक रूल। तो इस क्लॉक रूल को यूज करके हम लोग अपने टेम्पररी मैग्नेट के इफेक्ट मतलब केस में डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या पोल्स का नेचर निकाल सकते हैं, कहां हमारा नॉर्थ पोल डेवलप होगा, कहां हमारा साउथ पोल डेवलप होगा। ठीक है, तो जहां एंटी क्लॉकवाइज फील्ड है वहां नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, जहां क्लॉकवाइज फील्ड है वहां पर हमारा साउथ पोल डेवलप हो गया। तो यही है हमारा क्लॉक रूल। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड क्या है? अगर किसी कंडक्टिंग वायर को किसी सिलेंडर के ऊपर रैप कर दिया जाए, ठीक है, बाउंड कर दिया जाए उस कंडक्टिंग वायर को, और तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? क्या देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। तो व्हेन अ कंडक्टिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिंड्रिकल कॉइल, एक सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर मैंने तार को बहुत क्लोजली रैप कर दिया, बीच में से सिलेंडर को रिमूव कर दिया, तो वो भी मेरा शेप क्या बन गया? एक तरीके की मेरी वो बन गई सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड हो गया आपका, और वो एक तरीके का सिलेंडर शेप्ड होगा जिसपे आपका तार जो क्या होगा? रैप्ड होगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उसका जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर इज वेरी मच लेस, diameter is very much less as compared to length। ठीक है, लेंथ के कंपैरिजन में उसका डायमीटर क्या होना चाहिए? काफी छोटा होना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया। अब देखिए डायग्राम देखते हैं यहाँ पर हम लोग अपने सोलेनॉइड का, कैसे उसमें से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, कि हमने वायर को देखिए बहुत क्लोजली रैप कर दिया है इसके सिलिंड्रिकल अपने बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर हमने अपने सिलिंड्रिकल कॉइल को यानी सोलेनॉइड को किस पे रखा है, कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, और उसी कार्डबोर्ड पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, आयरन फाइलिंग्स डाल दिए। ठीक है, अब जब यहां से अभी हमने कनेक्ट करके नहीं रखा हुआ है। ठीक है, जब हमने की को इंसर्ट कर दिया, की को इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे करंट कहां से कहां जाएगा, करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ऐसे 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 घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ यहां से आ जाएगा। ये आपका रिहोस्टैट है। रिहोस्टैट हम लोग यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए अगर लगा रहे हैं क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, ठीक है, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो हम बढ़ा लें और उसको बढ़ाने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पे कार्डबोर्ड पे टैप करने के बाद हमने क्या देखा, हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस हमें मिल रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस हमें मिली। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कुछ तरीके की ऐसी फील्ड लाइंस। अब बात आई फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या। ये फील्ड लाइंस आपकी कैसी है, लूप्स, ये भी आपके सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में। ठीक है, ये भी आपकी सर्कुलर लूप्स बना रही है। अगर आप इस एंड पे देखें, इस एंड पे देखें तो तार कैसे लपटा हुआ है, इस तरीके से लपटा हुआ है, और तार में कैसे करंट बह रहा है, क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। इस एंड से अगर मैं देखूं, ठीक है, मैंने कैसे लपेटा हुआ है तार को, इस तरीके से लपेटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लपेटा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कैसा है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है। और आपको पता है जहां पर क्लॉकवाइज होता है, यहां जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, वहां पर कैसी पोलैरिटी आती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी हमारी आ जाती है। तो इस डायग्राम में मान लीजिए मैंने क्या किया है, वायरिंग जो करी है या जो वायर को लपेटा है वो इस साइड से लपेटा है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं, लेफ्ट से देखते हैं, मतलब राइट से मैं देख रहा हूं, और राइट से मैं देख रहा हूं तो तार कैसे लपेटा हुआ है, ऐसे क्लॉकवाइज लपेटा है। तो अगर तार यहां पर क्लॉकवाइज लपेटा है तो यहां पर कैसी पोलैरिटी आनी चाहिए, साउथ पोलैरिटी, और यहां पर कंसेक्यूटिवली कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, तो यहां पर आपकी साउथ पोलैरिटी हो गई, यहां पर आपकी नॉर्थ पोलैरिटी हो गई। क्या मैं कह दूं ये एक केस है बार मैग्नेट का, जी बिल्कुल, ये आपके बार मैग्नेट का एक केस बन गया, जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जाके एंटर कर रही है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच सिमिलर, यहां पर ये केस हो गया वेरी मच सिमिलर टू बार मैग्नेट। ठीक है, वेरी मच सिमिलर टू द बार मैग्नेट, जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है, नॉर्थ से, और कहां जाके टर्मिनेट हो रही है, साउथ पोल पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्या है, पहला पॉइंट ये, अगर आपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल था, इसको नेगेटिव बना दो और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव अगर हमने बना दिया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो पोलैरिटीज भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स, मतलब यहां पर नॉर्थ बन जाएगा, यहां पर साउथ बन जाएगा। यह है हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी इज ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम सोलेनॉइड के अंदर की बात करें तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइंस की तरह, और एक दूसरे के पैरेलल भी है। ठीक है, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे,
तीसरा पॉइंट ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर। अगर हम करंट को बढ़ा दें, अगर आई को बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, और क्लोज आ जाएंगी, और क्लोज आ जाएंगी तो डेंस दिखेंगी आपको। तो लाइंस की डेंस जितनी ज्यादा डेंसर दिखेंगे आपको, उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है आपकी। तो उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, करंट को बढ़ा के, जैसा कि हम लोगों ने लूप में पढ़ा था। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड फॉर द गिवन लेंथ ऑफ वायर ऑन द सोलेनॉइड। अगर यही मैं नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दूं, और कैसे, मतलब और तार को क्लोजली बाउंड कर दूं, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे मेरे, उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो चौथा पॉइंट क्या था मेरा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दे रहा हूं, तो उससे भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल। ये पॉइंट क्या है मेरा, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अगर मुझे एक मैं सॉफ्ट आयरन का कोर लेकर आऊं, सॉफ्ट आयरन का पीस लेकर आऊं, और उसको यहां बीच में इंसर्ट कर दूं, तो अगर बीच में मैं इंसर्ट कर दूंगा, तो यहां पर देखा गया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो कितने तरीके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का, पहला नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए, दूसरा करंट को बढ़ा दीजिए। करंट कैसे बढ़ेगा, हैवी एक सेल ले लें जो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे, या वेरिएबल रेजिस्टेंस को या रियोस्टैट्स का रेजिस्टेंस कम कर दीजिए। तीसरा क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर को बीच में जब आप इंसर्ट कर देंगे, तो यहां आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है आपकी, बढ़ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने के कई सारे तरीके आपके पास है। ठीक है। अब रीजन क्या है, क्यों यहां पर आयरन का कोर लगाने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, तो उसका रीजन है पहला, या उसका रीजन क्या है, आयरन की जो होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब वो अपने भीतर से, अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट बहुत आसानी से कर देता है। तो जब वो अपने मैग्नेटिक और क्या करेगा, उन्हें इंटेंसिफाई भी कर देगा, पास भी करेगा और इंटेंसिफाई भी करेगा। तो आयरन हैज अ वेरी हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बिकॉज ऑफ विच उसके कारण आपकी मैग्नेटिक की फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है। यहां पर क्या है, इट हैज अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड करा दिया, टांग दिया, बीच में से एक धागा बांध के टांग दिया, तो ये कैसे बिहेव करने लग जाएगा, ये बिहेव करने लग जाएगा आपका बार मैग्नेट की तरह। इसीलिए मैंने कहा इट इज वेरी मच सिमिलर टू दी बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल दिखाएगा, एक साउथ पोल दिखाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हमारा करंट बह रहा है, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है या एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी है हमारी। ठीक है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पोलैरिटी एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो तार है मैंने इस तरीके से लपेटा है। ठीक है, मतलब सॉरी, ऐसे लपेटा है। मैं अपनी तरफ से देखूं यहां इस एंड से, तो मैंने क्लॉकवाइज लपेटा है। तो क्लॉकवाइज लपेटा है, तो करंट कैसा जा रहा होगा, उस हिसाब से मेरी यहां पर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो गई और यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो गई। ठीक है। तो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। और यहां पर आपका एक नोट पॉइंट और है, स्टील जो है हमारा, स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है। स्टील को यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, और आयरन को यूज करते हैं हम लोग, आयरन का कोर यूज करेंगे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए। क्यों यूज करते हैं स्टील को, क्योंकि इट हैज हाई रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का मतलब क्या होगा, वो अपने अंदर रिटेंट कर सकता है। रिटेंशन मतलब क्या होता है, काफी देर तक रोक सकता है। तो परमानेंट मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी हो गया, एक परमानेंट हो गया। तो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म का मतलब है कि कुछ देर तक उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा। और परमानेंट का मतलब है वो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट परमानेंटली। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। नेक्स्ट हमें देखना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट बह रहा है और उस करंट को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट ऑन अ करंट नहीं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है।
कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर क्या लगने लग जाएगा, एक फोर्स। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा क्यों होगा देखिए, यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा एक स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड ये हमारा है, इस पे हम लोगों ने क्या सस्पेंड कराया है, कि यू शेप्ड मैग्नेट को सस्पेंड कराया है। इस चैप्टर में काफी सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हो जाता है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये माइनस हो गया, हमारा प्लस हो गया, ठीक है। ये मेरा एक कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है जिसको मैंने इस तरीके से यहां सस्पेंड करा रखा है, सच दैट इसमें से मेरा करंट पास करेगा, इसमें से मेरा करंट बहेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहां पर मैं एक अपना यू शेप्ड मैग्नेट लेकर आया, यहां पर मैं अपना यू शेप्ड मैग्नेट लेकर आया, सच दैट ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है मैग्नेट का। अभी क्या है, हमने की इंसर्ट नहीं करी है, हमने प्लग नहीं करी, तो कोई करंट नहीं बहेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, की को हमने इंसर्ट कर दिया, की को इंसर्ट कर दिया। अब क्योंकि आपकी यू शेप्ड मैग्नेट है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्ट होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्ट होगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्ट होगी। और आपके इस कंडक्टर में करंट भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपने करंट ऑन कर दिया। तो होगा क्या, ये जो आपका कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स। तो ये क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ये आगे पीछे डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, जैसे ही करंट को हम स्विच करेंगे, ये हमारा कंडक्टर हमने एल्यूमिनियम का लिया हुआ है, यहां पर एल्यूमिनियम का लिया हुआ है, और एल्यूमिनियम कंडक्टर के थ्रू जैसे ही हमने करंट को पास किया, और ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, एक यू शेप्ड मैग्नेट के द्वारा। तो इसमें क्या आने लगेगा, इसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए डिफ्लेक्शन आया, राइट साइड पे जा रहा है, ये डिफ्लेक्शन कहां आएगा, मान लीजिए राइट में जा रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने क्या किया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। करंट का डायरेक्शन कैसे रिवर्स होगा, जहां पॉजिटिव है, यहां मतलब जहां नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी लगा दी, सेल्स को मतलब पोलैरिटीज इंटरचेंज कर दी। तो करंट के डायरेक्शन को इंटरचेंज करने से देखा गया कि अगर पहले डिफ्लेक्शन राइट में हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन कहां हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस। अब यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिए, डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन का साफ साफ मतलब है कि इस पर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। इनिशियली फोर्स कहां लग रहा था, राइट में, फिर जब हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी तो फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में। तो फोर्स राइट में भी लग सकता है, लेफ्ट में भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे करंट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो यही फिनोमेना जो देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, और किसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, कंडक्टर में। कब आ रहा है, जब वो आपके एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करके हमने कई सारे एक डिवाइस बनाया, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज हमें अननोन है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि हमें अपनी तीनों फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, ये फोर फिंगर, ये थंब और ये मिडिल फिंगर, इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों कैसे हो आपस में, ये तीनों आपस में आपके परपेंडिकुलर हो। ये सेम हो सकता है जैसे आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। तो ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, इस तरीके से हमें स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा क्या होगा, ये तीनों फिंगर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर फिंगर मतलब ये वाली जो फील्ड है यहां पर कहां डायरेक्शन में करेगी, इट डायरेक्शन इन द पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड यहां पर कहां है, ऊपर, ठीक है, यहां पर कहां है, ऊपर। इस समय मैं करंट का डायरेक्शन बना दूं,
करंट का डायरेक्शन हमारा देखिए पॉजिटिव से ऐसे जाएगा, ऐसा होता हुआ, फिर ये हो गया हमारा करंट, फिर यहां ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी इस समय यहां पर करंट का डायरेक्शन ये है। तो 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि हमारी 4 फिंगर देखिए, 4 फिंगर कहां पॉइंट करेगी, फील्ड में। ठीक है, तो एफ फोल्ड 4 फिंगर फील्ड हो गया। फिर मिडिल फिंगर कहां पॉइंट करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब कहां हमारा पॉइंट कर देगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम यहां पर देखें तो फील्ड कहां जा रही, ऊपर, तो मतलब 4 फिंगर करेंगे ऊपर। करंट कहां जा रहा है, ऐसा, तो मिडिल फिंगर कहां जाएगी, ऐसे। ठीक है, और थंब कहां पॉइंट कर रहा है हमारा, इनसाइड, तो मतलब कैसे जा रहा होगा, ये अंदर की ओर इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये अंदर जा रहा होगा। अगर इसको रिवर्स कर देते, तो करंट मेरा कहां हो जाता, ऐसे हो जाता। करंट ऐसे हो जाता तो फिर से देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ऊपर, मिडिल फिंगर डायरेक्शन कहां करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो थंब कहां आ गया, बाहर की ओर, मतलब इस पे कहां फोर्स लग रहा होगा, बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा। तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मेनली क्या निकालने के लिए यूज होता है, फोर्स। कौन सा फोर्स, किसी कंडक्टर पे लग रहा फोर्स। वो कंडक्टर कैसा होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। कहां रखा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। तो ये सब चीजें हैं हमारी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो हमें पता चलती हैं। इसके बाद देखिए जो हमें पढ़ना है यहां पर, वो हम लोग पढ़ेंगे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाफ एन आवर का ये बस सेशन होने वाला है, हर सेशन हम लोग का लगभग हाफ एन आवर का होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट, मतलब अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो आपका क्या होगा, इससे बनाएंगे पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये किससे बनता है, पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन से बनता है। और कब बनेगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। तो किसी अगर सॉफ्ट आयरन के पीस में से अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो ऐसा देखा गया कि ये टेम्परेली क्या बन जाता है, ये टेम्परेली आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और आपका ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये मैग्नेट बना है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट। ठीक है, क्या बोल देते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है आपका, सॉफ्ट आयरन से। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, ये आपका टेम्पररी होगा। कैसा होगा, टेम्पररी होगा। क्यों टेम्पररी होगा, क्योंकि जैसे ही आपने करंट को बंद किया, इसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉस्ट। अब देखिए कैसे बना सकते हैं, मैं जल्दी से बना देता हूं। यहां पे ये हमारे यू शेप्ड मैग्नेट है। ठीक है, ये मेरा साउथ पोल हो गया, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया। तार को कैसे लपेटा गया है, ठीक है, इस तरीके से लपेटा गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने तार को लपेटा हुआ है, सच दैट ये मेरा रिहोस्टैट हो गया। ठीक है, ये हो गई मेरी बैटरी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आपका एक सॉफ्ट आयरन का पीस है। इसमें जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो यहां पर पोलैरिटीज डेवलप हो जाएंगी। एक आपका साउथ पोल हो जाएगा, एक आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये हमारे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और एक देख लेते हैं, मान लीजिए एक ऐसा आपके पास सिलेंड्रिकल पीस है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पीस है हमारा, इस तरीके से यहां लपेटा हुआ है तार को हमने।
ठीक है, तो यहां लगा दिया एक एमीटर, यहां लगा दिया रिहोस्टैट, यहां से जोड़ दिया एक बैटरी, ठीक है, यहां लगा दिया एक प्लग की। जैसे ही आप यहां पर करंट पास करेंगे, अब यहां देखिए आप, यहां अगर देखें तो तार ऐसे लपेटा हुआ है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तार लपेट रहे हैं और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो कैसी पोलैरिटी, साउथ। यहां पर करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोलैरिटी। और ये पोलैरिटीज कैसी होंगी, टेम्परेरी होंगी, क्योंकि जैसे ही आपने करंट पलटा पोलैरिटीज आपकी पलट जाएंगी, ठीक है। यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव कर देंगे तो यहां साउथ हो जाएगा, यहां नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के, ठीक है। अब जल्दी से इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, या एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जबकि अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ हमारी कांस्टेंट रहेगी, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को घटा बढ़ा दे तो उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, करंट को घटा बढ़ा दे तो उससे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। और एक और बात क्या है इसका फीचर, पोलैरिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, पोलैरिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग मुझे अनअकैडमी पर जरूर से फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल पर फॉलो कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों और सबको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।